ओके, स्क्रीन विजुअल है? यस सर। बेसिक मैथ। देखो क्वाड्रेटिक, एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना? थोड़ा इसका देख लेंगे, इससे रिलेटेड क्या करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग देखना है जनरल फॉर्म फर्स्ट में, सेकंड में परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करेंगे इसको। सो रिड्यूसिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन into perfect square and some constant। इसका फॉर्म बता देता हूँ, हालांकि लैंग्वेज से क्लियर नहीं होगा। जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी, तो इसको क्या करेंगे ए एक्स प्लस यहाँ पे k1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे k2। ये k1 एंड k2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देन इसका क्या देखेंगे, रूट्स। फोर्थ में रफ स्केच, ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आई बात समझ में? हेलो? यस सर। तो ये सब सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना? तो फर्स्ट में क्या होता है, पॉलिनोमियल पढ़े हो सभी लोग? पॉलिनोमियल क्या होता है? Any equation which can be written in the form of ax square plus bx plus c। हाँ, कुछ वैसा ही होता है। देखो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जैसे पी एक्स क्या रहेगा, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस बी, यहाँ ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस क्या हो जाएगा ए नॉट। ये हो गया क्या, पॉलिनोमियल, जहां पे कंडीशन क्या क्या है, ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, और ये सारे जो वैल्यू आएंगे ए टू ए वन ए नॉट, ऑल आर क्या होगा जी, रियल नंबर, है ना? जो अभी आप सोचते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए, बोलो, होल नंबर। कुछ भी पॉसिबिलिटी, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज क्या आएंगे, है ना? अब देखो जैसे एग्जांपल में एक दे दिए पॉलिनोमियल, इसी तरह से एन होल नंबर। होल नंबर मीन्स क्या कि एन का जो वैल्यू होगा वो इससे कोई भी वैल्यू 0 1 2 3 इसी से कोई भी वैल्यू आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो नंबर सिस्टम भी बता दूंगा, एन होल नंबर। जैसे एग्जांपल, जैसे y इज इक्वल टू, या पी एक्स इसको लिख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस, अब b को 6 लिख लो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x, है ना, प्लस 6। ये हो जाएगा, यस और नो? देखो 3 6 2 माइनस 5 6, ये सब क्या है, रियल नंबर है। एन का जो वैल्यू आएगा, देखो अप टू कहां तक जाएगा, यहाँ देखो x टू द पावर 0, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1 होता है ना? तो लास्ट क्या होना चाहिए, x टू द पावर 0 ही जाना चाहिए, उससे आगे बढ़ेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यहाँ देखो 6 इंटू एक्स टू पावर 0 लिख सकते हो, है ना? तो ये सब क्या है, जैसे n इज इक्वल टू यहाँ पे मैक्सिमम लीडिंग कोएफिशिएंट उसको बोला जाता है 4 हो गया, ये सर नो, ये क्या है, होल नंबर है। नहीं समझ में आ रहा है? करेक्ट है ना? हाँ, पी एक्स इज इक्वल टू, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे
-5x⁴ प्लस 4x अब प्लस 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए ये सब -5, 4 और 2 ये सब क्या है, रियल नंबर है। ऐसा नहीं है कि सारे कोफिशिएंट होना चाहिए x⁻n-, यहाँ देखो x⁻5 का कोफिशिएंट 0 है, x⁻4 का कोफिशिएंट 0 है, x⁻3 का कोफिशिएंट 0 है, x⁻2 का कोफिशिएंट 0 है। ये सब क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ पे n = क्या है, 6 है। ये मीन्स उसी के ऑर्डर में लिखा गया है, 6 है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हो कि 5 रहा होगा -5x⁻6 प्लस 0 × x⁻5 प्लस 0 × x⁻4 प्लस 0 × x⁻3 प्लस 0 × x² अब प्लस 0 अच्छा 4 × x है अब प्लस 2। समझ में आ गया ना। ये सब कोएफिशिएंट क्या है, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का 0 दे दिया गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसे लिखने का मीनिंग तो यही होगा ना। हेलो, यस सर। क्लियर है सबको। देखो और लास्ट में Yes, क्या जा रहा sir. है, x⁻0 होना चाहिए, उससे आगे जाएगा तो नहीं है। अगर px ऐसा लिख देगा अब बोलेगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, x² अब प्लस या 2x² 3x प्लस 5 अब प्लस 6x⁻⁻1 होगा पॉलिनोमियल। नो सर। क्यों? सर क्योंकि ये -1 है x का पावर। हाँ देखो x⁻⁻1 आ गया, ये नहीं होना चाहिए। अब तो यहाँ तक रहेगा तब होगा, क्योंकि यहाँ पे x⁻0 से आगे नहीं जाना चाहिए। आई बात समझ में ना। तो इसी ऑर्डर में रहेगा तभी होगा। 1/2 1/3 भी रहेगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। px इस तरह से लिख दे, x⁻3/2 प्लस 2x प्लस 5 पॉलिनोमियल होगा। नो सर। नो सर, यहाँ पे देखो, फ्रैक्शन में नहीं होगा। हाँ ये फ्रैक्शन है। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर नहीं है। 0 से स्टार्ट में 0 1 2 3 ये सब नहीं है, सारे वैल्यू वही सब रहना चाहिए। यहाँ तो 1 है, यहाँ x⁻0 है, बट यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके तो ये पॉलिनोमियल। Yes, तो जनरल फॉर्म, हाँ जनरल फॉर्म तो ध्यान देना, अगर px = ध्यान दो, अगर सिर्फ a0 हो गया तो इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे देखो px = क्या हो जाएगा, 3 हो गया। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। px = -5/2 हो गया, px = √2 हो गया। आ रही बात समझ में? ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आ जाएगा। मीन्स x⁻ क्या है, 0। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, समझ में आ रहा है? सेकेंड, यस सर। px = a1x प्लस a0 के फॉर्म में होगा तो ये क्या आ जाएगा, लीनियर। मीन्स एग्जांपल देखो, px = क्या लिखोगे, 2x - 3 हो गया ना। और जनरली px को y से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये आउटपुट है। तो आउटपुट को इस तरह से फॉर्म में रखो या सिंपली y लिख लो। y क्यों लिखा जाता है, अभी तक पढ़े होगे, ये x और ये y, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है। ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है ना। तो ये बेसिकली दिस इज इक्वल टू px समझ सकते हो, ये इनपुट होता है ऑलवेज। ऐसा नहीं है, इनपुट चेंज भी कर सकते हो, बट इन जनरल जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तुमको बाद में बताऊंगा, चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। नेमिंग दे दिया गया है कि जनरली एक्स को फॉलो किया जाता है। आई बात समझ में? हालांकि चेंज भी कर सकते हो। हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके तो इसको लिख सकते हो y = एग्जांपल में 2x - 3। तो दिक्कत, लीनियर है ना जी, डिग्री 1 होना चाहिए। Yes, लीनियर sir. मीन्स क्या होना चाहिए, इसमें इसी के फॉर्म में होना Yes, चाहिए, degree. x⁻ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। और एग्जांपल दे सकते हैं, Yes, sir. y = 3x भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. y = √2x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। y = -3
एक्स प्लस 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। पॉलिनोमियल सब क्या है, लीनियर हम्म, पॉलिनोमियल। अब थर्ड नंबर, क्वाड्रेटिक अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि पी एक्स जो फॉर्म होंगे वो a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a0 के फॉर्म में, जहाँ पे a2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। लीनियर फॉर्म लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a1 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकता है अदर देन 0, है ना। आई बात समझ में। यस सर अब इसका मीनिंग क्या हो गया, a1 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अदर देन 0, ये मीनिंग समझ लेना। यस अदर सर देन 0, अदर देन 0 मीन्स क्या, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ये प्लस इंफिनिटी हो जाता है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी हो जाता है। रियल नंबर लाइन पढ़े हो ना, तो इसको वैल्यू छोड़ Yes, करके sir. बाकी सब सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी ले लो, है ना। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल -1 अदर देन 0, तो Zero. यहाँ पे क्या कर सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू, अगर एग्जाम्पल देखना है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 भी देख सकते हो। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस √5 भी दे सकते हो, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। हो सकता है पी एक्स इज इक्वल टू इस तरह से फॉर्म आ जाए, सिर्फ एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, लिख सकते हैं ना 0 इंटू एक्स प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं ना, इसके फॉर्म में आ जा रहा है। कोएफिशिएंट तो यहाँ 0, इसमें Yes, बोला sir. है कि 0 नहीं होना चाहिए, ये सब 0 हो सकता है ना। सबको समझ में आया। Yes, sir. क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब ध्यान में रखना। क्यूबिक पॉलिनोमियल Highest degree से रिलेट करने आना चाहिए, एक बार बता दिए उसके बाद अगर आ रहा है समझ में, इट मीन समझो कि इससे समस्या क्या होगा, दूर हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3x, राइट। ओके, a2 a1 A3 प्लस a0, Yes, sir. राइट। यहाँ पे क्या हो गया, इसको जो कोएफिशिएंट मैक्सिमम होता है ना उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, a3 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और a3 जो होता है लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। नहीं भी जानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लीडिंग कोएफिशिएंट सेंस कर सकते हो ना जी। लीडिंग कोएफिशिएंट मीन्स क्या, कौन सा लीड कर रहा है, मीन्स एक्स का जो डिग्री सबसे ज्यादा है उसका कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। Coefficient. लिनियर में क्या हो जाएगा, वहाँ a1 हो जाएगा। आई बात समझ में। A1 हो तो जाएगा. एग्जांपल बताओ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब भी हो सकता है ना, इसी को लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब प्लस Yes, sir. 0 एक्स 0 स्क्वायर x square plus 0x plus 0. पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 0 हो जाएगा। और ये बात समझ में, हेलो, Yes, sir. ओके। अब देखो, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है या y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। या 4 डिग्री nth डिग्री पॉलिनोमियल, 5th डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, आ रही बात समझ में। तो y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू 4, है ना। डिग्री बेसिकली क्या होता है, पावर। ये डिग्री जो यूज किया गया है वो समझना, Highest power. हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या इंडेक्स, या इसी को बोला जाता है इंडेक्स, है ना। इंडेक्स जो उस पर पावर होता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू, इसमें एग्जांपल f4x टू द पावर 4, 4x square. 3x A3x cube. a2x A2x square. X square, sir. हाँ, एक्स स्क्वायर, राइट।
तो हम्म। एग्जांपल में अगर पी एक्स देखना है तो क्या हो जाएगा, -x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 10 हो सकता है ना जी। पी एक्स इज इक्वल टू सिंपली 2x⁴ भी लिख सकता है ना जी। क्या होना Yes, चाहिए sir. यहाँ पे a⁴ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखो अब स्टार्ट करते Yes, sir. हैं। ये चीजें में कुछ दिक्कत किसी को, स्वाति Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. ओके। तारिक नहीं, सार्थक, चलो No, sir. अब आते हैं हम लोग को जो पढ़ना है वो प्रोजेक्ट इक्वेशन। एक्सप्रेशन जो होता है वो इक्वल साइन नहीं होता है। इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी दो स्टेटमेंट को इक्वेट कर दिया जाता है, वो आगे डिस्कस करेंगे, है ना। बट इक्वेशन और एक्सप्रेशन में देख लेना। एक्सप्रेशन बेसिकली पढ़े होंगे 9th में कि वो फॉर्म किया जाता है जो बेसिक या फंडामेंटल जो रूल होता है मैथमेटिक्स का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसको कांस्टेंट एंड वेरिएबल को यूज करके, है ना। तो वो एक्सप्रेशन बनता है, और दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन में बदल जाएगा, या इक्वल Equation साइन आ में। जाएंगे। तो जैसे देखो Yes, sir. sir. इसमें इसमें आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखेगा, उसको 0 नहीं Yes, करेगा। sir. ये सिंपली y इज इक्वल टू क्या लिख देगा, ax² प्लस bx प्लस c लिख देगा। आई बात समझ में। और यहाँ a नॉट इक्वल टू 0, है ना, a नॉट इक्वल टू 0 दोनों में तभी बोलेंगे। आई बात समझ में। मीन्स ऐसे लिखा गया है a2x² प्लस a1x प्लस a नॉट इज इक्वल टू 0। बेसिकली a2 को a मान लिया गया है, कांस्टेंट है तो कुछ भी, a1 को b और a नॉट को c। कोई दिक्कत नहीं ना है, ये तो चेंज कर सकते हैं ना, No, sir. Yes, आप sir. लोग के ऊपर है। Yes, sir. है ना। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल साइन रहेगा, मीन्स यहाँ पे y नहीं रहेंगे, एक ही वेरिएबल रहेगा। ये y से इक्वेट, बेसिकली यहाँ पे क्या है, x इनपुट है, किसी चीज का इनपुट होता है ना जी, ये इनपुट हो गया, Yes, sir. है ना, और y क्या हो गया, आउटपुट। x का वैल्यू ये टेकन फ्रॉम रियल नंबर, मीन्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। आई बात है, माइनस इंफिनिटी से, यही होता है ना रियल Yes, नंबर। sir. कोई किसी को कोई परेशानी? नहीं सर। No, sir. ओके। Yes, sir. तो देखो ये चीज यही होता है। अब ध्यान देना, इसका बेसिक तो पढ़ा हुआ है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। देखो इसको रिड्यूस करना है किसके फॉर्म में, पहले से बता रहा हूँ, एक बाहर कर लेना, x प्लस k1 का होल स्क्वायर प्लस k2 के फॉर्म में। क्या कर सकते हो, ट्राई करोगे, ये बता दूं ऑलरेडी। मेकिंग sir. परफेक्ट स्क्वायर क्या एक सेकंड सर, लाइक से ट्राई करोगे, ट्राई करो तो। ये से करते हैं। वैल्यू बताओ ट्राई करके।
बन गया? प्रवीण, प्रवीण, सार्थक, राज, तौरिक, तौरिक समझ में आ रहा है कुछ? हेलो तौरिक, अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट कर लो अपना माइक। तौरिक, प्रवीण, ओके, सार्थक, प्रवीण चला गया। सर इसमें कांस्टेंट टर्म को दोनों साइड ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके नहीं। उसको इसमें इसी से करना है तुमको, ऐड और सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट टर्म। अब देखो ध्यान क्या रखना है, ट्राई करना, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा बहुत सारे जगह पे। तुमको फंक्शन पढ़ाऊंगा वहां पे जरूरत होगा। फंक्शन एक टॉपिक होता है जिसमें रेंज फाइंड करना होगा, वहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रेंज फाइंड करो बहुत सारे जगह पे इसका जरूरत होगा, ना कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बहुत केयरफुली ये देखना कि क्या हो रहा है ना, इसको याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे। क्या होता है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस और नो? स्क्वायर। यस अगर सर। a स्क्वायर sir. माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो इसको क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? नहीं सर। ओके, तो यही फॉर्मूला। अब इसमें क्या करेंगे जी कि टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x क्या करेंगे, कॉमन। सिर्फ कांस्टेंट टर्म को अलग रखना, सिर्फ ये दोनों से, इसको बाहर रख देना, इसका कोई यूज नहीं है अभी, है ना? यस सर। कीप इट सेपरेट, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, यस सर। तो अब क्या करना है, y इज इक्वल टू जो लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, पहले क्या करना है, ये दोनों को साथ में रखना है और इसको बाहर कर देना है, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है। अब देखो क्या करोगे, एक कॉमन ले लिए तो देखो एक्स स्क्वायर, पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाया जाता है, तो b बाई ए बी बाई ए एक्स हो गया और ये प्लस बी हो गया। यस सर। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ तक आना है या यहाँ तक आना है तो इस पैटर्न में होना चाहिए, है ना? इसमें आने के लिए इस पैटर्न में पहले लिखना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे तो ए स्क्वायर है ना, यहाँ पे ए भी है, इट मीन्स यहाँ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से यहाँ भी देना पड़ेगा, है ना? इट मीन्स ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। ये तो नो? यस सर। तो देखो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी 2 दे दिए हैं तो 2 इंटू बी इंटू ए, इट मीन्स ये 2ab हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, बेसिक मैनिपुलेशन। तो ये मिला करके क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। यस और सर। नो? इट मीन्स हम लोग Yes, sir. इसमें क्या काम करेंगे, बाहर से कुछ नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसी में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, है ना? उसका रूप चेंज कर दे रहे हैं, राइट, है ना? तो एक्स Yes, स्क्वायर sir. प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए, और यहाँ पे क्या होगा, बी बाई सॉरी 2a होगा ना जी, यस सर, इंटू एक्स होगा। इंटू ए अब प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स बी बाई 2a का होल टू स्क्वायर बाई ए। और माइनस Yes, sir. बी बाई 2a का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा सी। स्वाति समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको नो सर। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, स्टिल कंफ्यूजन हो रहा है तो अल्फा बीटा से इसको चेंज कर लो, तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। अल्फा बीटा से चेंज कर लो, क्योंकि ये बी लिख दिए हैं यहाँ पे भी। देखो ये अल्फा स्क्वायर है
तो प्लस यहाँ देखो 2 हो गया, तो ये बीटा होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा ऑलरेडी है, तो बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये बीटा इज इक्वल टू जो होगा वो बी बाई क्या होगा, 2a होगा। इट मीन्स ये जो करेंगे Yes, sir. वो बी बाई 2a का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस। कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. ओके, अब देखो इस वैल्यू को लिख सकते हो ए, अब क्या लिखोगी, ये साथ में रखो तो क्या हो जाएगा, x प्लस X plus b by 2a का whole square. माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर और प्लस सी, ये सुनो, अब देखो Yes, sir. मल्टीप्लाई करो तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ देखो बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4a, ये सुनो, अब प्लस क्या हो जाएगा, सी। C. कोई दिक्कत? तो इसको देखो a हाँ, sir. इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a लिखो, और इसको माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर Minus 4ac plus 4ac. बी स्क्वायर, ओके। अच्छा ये प्लस कर लो, देखो क्या होगा, अगर पहले सी ले आओ, कंफ्यूजन कैलकुलेशन में सिंपल करने के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं है, सी रखो माइनस बी स्क्वायर बाई 4a रखो, और ये दोनों को साथ में कर लो, तो देखो क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर अब प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर, अब भाई क्या हो जाएगा 4a। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतना, Yes, sir. यस और नो, क्लियर है? Yes, sir. sir. कोई दिक्कत नहीं? अब देखो रिड्यूस करो, तरीका तो पता हो गया, ये हो गया ना, देखो ये a आ गया, बोले थे x प्लस k1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया k2, आया जी, यही लिखा था ना यहाँ पे, देखो ना, तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं. नहीं अभी वो उतना b नहीं by करना 2a है, कर अब सकते हैं. नहीं फर्दर ब्रेक नहीं करना है, बस इतना ही अभी रहने देना है, बताऊंगा बाद में, है ना। ठीक है सर. अब देखो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अब प्लस 12x अब प्लस 5, इसको इस टर्म्स में ब्रेक करो तो एक ये हो जाएगा, टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 9x है ना अब प्लस 4, इसको ब्रेक करके बताओ दोनों को इसी के टर्म्स में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, हो जाएगा कितने, 2 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट, यस सर हो जाएगा. ओके 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से करो, गलती नहीं करना है, ओके। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, उस फॉर्म में बस ब्रेक करना है.
बन जाए तो बोलना। तो फर्स्ट वाला का 3 इंटू ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस 12/6 का होल स्क्वायर माइनस 84/12 सही है। चेक करना होगा, है ना? देख लेता हूँ। हेलो, यस सर, देखो चेक करिए आप। फर्स्ट में देखो, सब कुछ बना लियो ना, टाइम तो सफिशिएंट मिल गया। 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या लिखोगे 4x, और इसको क्या रखना है, बाहर रखना है, तो दिक्कत नहीं ना फर्स्ट में। अब देखो y इज इक्वल टू 3 इंटू क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर अब प्लस ये क्या है 2, तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा x, है ना? तो अब देखो ये 2 और ये b हो गया और ये क्या है a है, इट मीन्स b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 3, ये कंप्लीट यहाँ तक क्या हो जाएगा x प्लस, बोलो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अब प्लस क्या हो जाएगा 5, एट में अब मल्टीप्लाई कर दो। हेलो, यस सर, देखो क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12 अब प्लस 5, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से -7, यही आया था सबका, यस सर, पक्का? यस सर। 12/6 को कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा और 84/12 को 7 हो जाएगा। ओके, और सेकंड वाले में होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हाँ आगे प्लस 2। सबका आ गया? स्वाति, सर सेकंड वाला नहीं आया है सर। अच्छा फर्स्ट आ गया था, हाँ सर। ओके, एंड प्रवीण, राज, Yes, sir. ओके, सॉरी, तो आगे बढ़ूं? यस हाँ, सर, अब ध्यान देना। अब देखो क्या होगा, जो लिखे थे इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो मुझे लग रहा है कि अब तो कर लोगे ये सब। अब देखो कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी में कि सपोज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, है ना? इसी को हम लोग ब्रेक किए थे, तो y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ए बाहर लिए थे, है ना? तो x प्लस बी बाई 2x का होल स्क्वायर आ रहा था, और यहाँ पे आ रहा था प्लस 4ac माइनस क्या हो रहा था बी स्क्वायर, अब बाई क्या होगा 4a। बाई 4a। ओके, अब इसी को लिख सकते हो y इज इक्वल टू, ध्यान देना, चलो यहाँ पे अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्या, ये ध्यान रखना नोट में कि अगर 4 का स्क्वायर रूट देखा जाए कितना आंसर होगा जी? 2 होगा, वो प्लस माइनस 2। है ना, -2 या प्लस -2, यस सर, कौन सा होगा आंसर? 3 ऑप्शन दिए हैं, दोनों हो सकते हैं सर। +-2 सर। थर्ड वाला ये दोनों गलत है ना? ये फर्स्ट वाले सही है कि जब भी रहेगा ये क्या है, हमेशा आउटपुट पॉजिटिव देगा, आउटपुट पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव का बात ही नहीं करेगा, हमेशा स्क्वायर रूट वाले थॉट होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। तुम्हारे आसपास कौन आ रहे ये मत सोचो, खुद के बारे में सोचो हमेशा कि मैं जीत गया,
मैं अच्छा करूं, मैं उससे बेहतर करूं। क्या अगला करे कि वो नीचे जाए ऐसा मत सोचना है। तुम क्या करो कि तुम आगे डे बाई डे खुद को क्या करो, अपग्रेड करते जाओ। जैसे सिस्टम जैसे अपग्रेड खोलता है ना, सिस्टम में जी क्या सर। होता है कि तुमको अपडेट आएगा तो बहुत सारा ऑटो अपडेट रहता है, तो वो तो डिपेंड करता है। बट पुराने सिस्टम में देखते होगे कि आता होगा, अभी भी न्यू न्यू एप्स में आता ही है अपडेट का। अगर उसमें ऑटो अपडेट नहीं रखोगे तो डे कुछ उसमें चेंजेस करेगा तो अपडेट का उसमें ऑप्शन आएगा। तो खुद को क्या करो, एक ह्यूमन ऐसा चीज होता है कि वो खुद को अपडेट कर सकता है, बट रियल अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो कोई खुद को अपडेट करना ही नहीं चाहता है। उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ अभी फिलहाल वही सही है ना। हर चीज टाइम टू टाइम बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। या सिंपली तुम पढ़ने के फील्ड में ही लो, बाहर नहीं जाते हैं पूरा डेप्थ में, तो खुद के बारे में सोचो कि आज मैंने क्या सीखा, है ना। हर दिन कंपटीशन है, हर घंटे कंपटीशन है, हर मिनट तुमको कॉम्पीट करना पड़ेगा। अब तुमको लगेगा कि मजे से सो जाए, मजे से 2 घंटे पढ़ लें, है ना, मजे से नहीं खेल भी होगा ले, सर। तो नहीं होगा, कुछ लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। एंड ऑफ द डे क्या होगा, मीन्स एक दिन का बात नहीं बोल रहा हूँ, कि जैसे बोला जाता है ना कि या तो तुम 25 ईयर्स तक मजे करो, 25 ईयर्स तक मजे करोगे, जो भी पेरेंट्स का सेविंग है उसके बाद यूज करोगे। क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं करने जा रहे हो कि एक अच्छे मनी तुम अर्न कर पाओगे। बहुत ज्यादा किसी तरह से जॉब लग भी गया तो उतने अच्छे पैकेज नहीं रहेंगे, उतने में तुमको गुजारा सिर्फ और सिर्फ खा पी सकते हो, वो भी अच्छे से नहीं। तो या तो 25 ईयर्स तक मजे करो, है ना, वो भी खुद पे नहीं, पेरेंट्स के पैसे पे। अदरवाइज 25 ईयर्स तक खूब मेहनत करो और उसके बाद मजे करो। मजे करने का मतलब काम करोगे, एटलीस्ट पैसे मिलेंगे तो उसको छुट्टी लेकर के या वीकेंड में तुम मस्ती कर सकते हो, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते हो, घूम सकते हो, एक तुम फिजिकली फिट भी रह सकते हो। उसके लिए कुछ भी है, बहुत सारे चीज अवेलेबल है, जिम जा सकते हो। ये जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बात आ रही है समझ में। एक मेडिकल जो होता है कि हाँ, मेडिकल के लिए भी पैसे नहीं रख पाओगे, कि मेडिकल इमरजेंसी आ गया, वहां पे तुमको 20 लाख 30 लाख 40 लाख इस तरह से जरूरत है, तो कहाँ से दे पाओगे, नहीं ना दे पाओगे। तो यही बोला जाता है कि या तो 25 ईयर्स तक अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया से एकदम, है ना। 25 ईयर्स 27 ईयर्स तक जनरली अगर करना चाहोगे तो 22 ईयर्स में हो जाएगा। इवन IAS भी बन सकते हो, एक अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हो, अच्छे कंपनी में जॉब कर सकते हो, MBA कर सकते हो। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी, मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग करने के बाद मैनेजमेंट करते हैं कि उसमें कंपनी में जाने के बाद अच्छे पोस्ट मिले तो अच्छे पैकेज मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? हेलो। yes यस sir. सर। यस सर। तो लाइफ में बेटर करना चाहते हो तो एकदम सोचो, एकदम पॉजिटिव सोच रखो हमेशा। ऐसा ट्रेंड बनाओ कि उसको आप मीन उसको पता है कि 2 3 4 सालों में मैं कहाँ पे रहने वाला हूँ, वो खुद डिसाइड करना। पेरेंट्स डिसाइड नहीं करें तुम्हारे फ्यूचर को, खुद डिसाइड करो कि मुझे कहाँ रहना है। व्यस्त यस वाली जिंदगी जीना है या एक एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, वो तुम सोचोगे। सर। जहां भी रहो 2 ईयर्स के बाद, 11th में हो ना, 2 ईयर्स के बाद एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे लाइफ स्टाइल उतना बेटर होगा और एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कम फाइट में वहां पे अच्छे कॉलेज में रहोगे तो बेटर कंपनी तुम्हारे पास आएंगे, है ना। वहाँ अच्छा करोगे, अच्छे कंपनी में जाओगे, काम करोगे। या अभी मेहनत मेहनत ही नहीं करोगे, सडनली अभी लगेगा कि तुम कुछ नहीं पढ़ेंगे यार, 2 साल के बाद स्टार्ट करेंगे, IAS बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। पूरा टोटली इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो अलग की बात बोला जाता है जब जागा तभी सवेरा, बट तुमको आदत तो होना चाहिए ना मेहनत करने का। सडनली ऐसे तो नहीं है कि कुछ काल्पनिक टाइप के एकदम पावर मिल जाएगा कि कुछ भी कर सकते हो कुछ दिन में। तो आदत डालो 6 7 आवर्स पढ़ने का, ऑनेस्टली पढ़ाई करो, तुमको करना है, दिखाना किसी को नहीं है। तुम अपना लाइफ बेटर बनाओ,
दूसरे के बारे में मत सोचो कि ये करके मैं इसका लाइफ बेटर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, खुद का सोचो कि मुझे सेल्फिश रहा करो अपने लाइफ के प्रति, मुझे अच्छा करना है, मुझे खुद का लाइफ बेटर बनाना है। खुद का लाइफ बेटर बनाओगे, तुम्हारे पास वाले, तुम्हारे पेरेंट्स खुश होंगे, उनका भी लाइफ साथ साथ बन जाएगा। तो उनके लिए ऐसा मत सोचो कि मुझे इनके लिए कुछ करना है या उनके लिए कुछ करना है, उसको दिखाना है, नहीं, खुद को अपग्रेड करो टाइम के साथ, खुद को अच्छा बनाओ, दूसरे के बारे में सोचना नहीं है। आ रही बात समझ में? चलो, यस सर। टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब स्क्वायर रूट 4 होगा तो हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, तो 2 देगा। इवन तुमको इस तरह से लिखा जाएगा -4 का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया जाए, तो आंसर क्या मिलेगा जी? -4 + 4 ± 4, बोलो। 4 होगा सर। प्लस 4 होगा, हाँ ठीक है, प्लस। हमेशा स्क्वायर रूट में जाएगा तो वो आउटपुट क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव। है ना? समझ में आ रहा है? सर लेकिन सर बहुत सारे केसेस में √4 रहता है तो हम लोग ±2 लिखते थे, वैसा हाँ, किस बता केस में होगा? नहीं, देखो, जैसे x² अगर 4 लिखा हुआ रहता है ना, तो x² 4, तो यहाँ पे समझ सकते हो कि ये क्या है, x क्या होना चाहिए? रियल नंबर, है ना? रियल नंबर, इमेजिनरी का बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं अभी, इमेजिनरी यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है। तो देखो x क्या होगा? 0 है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे +∞ जाएगा, -∞ जाएगा, मीन्स ये लार्ज वैल्यू है, वेरी वेरी बिग वैल्यू है, इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, जितना सोचोगे उससे बड़ा, जितना सोचोगे उससे बड़ा। तो इंफिनिटी नथिंग बट एक रिलेटिव वर्ड है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखना चाहते हो कि इंफिनिटी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ साइंड पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आ गया, कितना है? इंफिनिटी है ना, उसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो इंफिनिटी जितना सोचोगे उससे बड़ा। जैसे एक चींटी देखे हो ना, छोटी वाली, है ना? हेलो, यस सर। उसका वेट और एक एलिफेंट का वेट अगर कंपेयर करोगे तो एलिफेंट का वेट जो है वो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा चींटी के रिलेटिवली। तो ये रिलेटिव चीज है, किसके रिलेटिवली देखा जा रहा है? दूसरे नंबर को कंपेयर कर मतलब रहा है। कि सर वेरिएबल्स के साथ हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस रखेंगे ना? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, बस बता रहा हूँ कि इंफिनिटी है क्या। इंफिनिटी बहुत वेरी वेरी बिग वैल्यू है, वेरी वेरी बिग नंबर है ना? वैल्यू, नंबर, sir. क्वांटिटी, आई बात समझ में? आप देखो पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट, तो इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, इसके राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस x = 0, ये क्या हो जाएगा? सारे निगेटिव नंबर होंगे, ये नो? यस सर। उसके लेफ्ट सर साइड में वो रियल मेरा नंबर पढ़े हो ना क्वेश्चन जी? नहीं था क्या? सर, वो क्वेश्चन नहीं है। तो हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर √4 आप जो लिखे अभी तो उसका 2 बताए, तो वही अगर हाँ, x² = 4 रहता है तो वहाँ हाँ, पे x का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 2 होगा, तो वो सिर्फ वेरिएबल्स के केस में होता है ना? रुको ना, बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है, ये नो? यस सर। अब समझा रहा हूँ वही। अगर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, Yes, sir. सारी बात है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव तो नंबर। भी क्या देगा? पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव। देगा। 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 0 देगा। हेलो, यस सर। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें क्या है कि अगर इसके बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, हम हेलो, यस सर। हेलो, आपको ऑडियो आ रहा है? आवाज जा रही है ना? यस सर। ओके, अब देखो क्लियरली आवाज जा रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अब ये देखना कि यहाँ पे 4 है, तो इट मीन समवेयर यहाँ भी एक नंबर रहा होगा, उसका अगर कोई नंबर का स्क्वायर किए होंगे तो ये 4 आया होगा। कोई नंबर यहाँ भी रहा होगा, कोई भी नंबर उसका अगर स्क्वायर
हाँ, कोई भी नंबर, अभी हम लोग नहीं डिसाइड किए कि एक्चुअली वो नंबर क्या है। आई बात समझ में? मीन्स दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, दो आंसर होगा, श्योर होगा। Yes. हेलो, Yes, हाँ, sir. अब आते हैं नंबर पे कि x इज इक्वल टू 2 लिखें और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 देगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 लिखें, -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4, दो वैल्यू हो जाएंगे +-2। इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो क्या इस यहाँ पे x का वैल्यू रखा जाए कि 4 आ जाएगा बैलेंस करने। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, +- दोनों रख सकते हैं, है ना। आई बात समझ में? Yes, sir. इसलिए Yes, यहाँ sir. पे दो आंसर हुआ। लेकिन अगर सॉल्व करने जाओगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू √4 तो होगा ही, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस भी जाता है ना, कि ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन इसके पहले प्लस माइनस लगता है ना, उसी के कारण वो +-2 आता है। डॉट्स Yes, क्लियर sir. हो गया? जब स्क्वायर रूट लोगे है ना, तो प्लस माइनस अलोंग विथ उसके जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू दोनों केस में पॉसिबल हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गायब। आई बात Yes, समझ? sir. वेरिएबल टर्म्स में कोई भी हो सकता है वैल्यू। हेलो, प्लस माइनस क्यों Yes. लगाए कि स्क्वायर रूट जाएगा तो दो पॉसिबिलिटी है, मीन्स x का दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम लोग प्लस माइनस पहले से फिक्स कर दिए, वहां पे पुट कर दिए कि प्लस माइनस में आ सकता है आंसर। आई बात समझ में? और इसका वैल्यू Yes, ऑलवेज sir. क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। क्लियर हो गया? हेलो Yes, sir. हेलो स्वाति, Sir, हो गया क्लियर। Yes, sir. आवाज जा रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हेलो, आ रही है आपकी आवाज से। एक मिनट। आवाज आ रही है एनीवन? Yes, sir. आ रही है आवाज। Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है। सर हो सकता है आपका हेडफोन में कुछ होगा। वेट वेट, हेलो हेलो Yes, जी, sir. हेलो हेलो, Yes, जा रही है आवाज? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. हाँ, तो बोलते नहीं हो। ओके, ठीक है, चलो, अब समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये ध्यान रखना कि प्लस माइनस इसके साथ जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट कुछ कोई भी नंबर रहेगा, ध्यान दो। स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे नंबर कुछ रहेगा तो आंसर जो आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और क्या दे सकता है, 0 दे सकता है। तो नेगेटिव दिक्कत नहीं ना, जीरो। नेगेटिव कहाँ से देगा, बहुत मार खाएगा। सर वो 0 या ऐसा नेगेटिव, हाँ मीन्स 0 इसी को होगा बोला सर। जाता है हाँ नॉन नेगेटिव। बेसिकली ये नंबर रहेगा। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट वन। अब देखो, अब हम लोग के पास क्या है कि y इज इक्वल टू जो लिखे थे वो लिखे थे a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई क्या था, 4a था। देखो, है ना, अभी जो डिराइव किए थे पहले, आई बात समझ में, यही लिखा हूं Yes, ना। sir. अब Yes, देखो, sir. इसी को अब क्या करेंगे हम लोग, ये एक्सप्रेशन था तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होगा, हम लोग बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? गिव्स Yes, sir. 0 आउटपुट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर। Yes, sir. तो अब क्या करेंगे, इसी को अब लिखेंगे, y को हटा देंगे, y को 0 कर देंगे, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना? बेसिकली यही 0 है, तो इसी को लिखे हैं। अब a से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर अब प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई क्या होगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. नहीं। तो x प्लस नाउ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और राइट साइड में ले जाएंगे तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाई क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. नहीं ना, साइन चेंज कर दी है, बेसिकली माइनस में जाएगा तो माइनस चेंज कर दी है, बेसिकली यहाँ पे लाओगे तो क्या हो जाएगा 4ac अब बाई 4a स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा, बेसिकली इसी को लिख रहे हो। समझ में आ गया या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? बोलो। No, sir, हो जाएगा। ओके गुड। सो अब क्या लिखोगे कि जैसे देखो x प्लस के का अगर k1 का होल स्क्वायर है और ये k2 रहेगा, या सिंपली यहां से समझो कि जैसे अभी जो बताए थे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या लिखते थे, प्लस माइनस 4 लिखते थे जी, सॉरी प्लस माइनस स्क्वायर रूट Yes, 4। sir. तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको कैपिटल x लिखना है x स्क्वायर, और ये कैपिटल क्या लिख लो k लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कैपिटल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैपिटल k, लिख सकते हो? यस सर। Yes, sir. अब देखो कैपिटल x के जगह पे वैल्यू लिख लो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। तो 4a स्क्वायर का जब वैल्यू लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 2a लिख सकते हो, 2a. प्लस माइनस Yes, 2a sir. होगा, सॉरी 2a लिखो, प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा, वो करोगे तो ठीक है। सिर्फ इसका वैल्यू लिख रहे हैं तो, है ना। तो इट मींस क्या हो जाएगा x Yes, sir. प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर Under माइनस 4ac स्क्वायर रूट में बाई क्या हो जाएगा 2a। by 2a. अब देखो इसी को लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई क्या हो जाएगा 2a। अब देखो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a। ये सोनो आई बात समझ में? यहाँ तक एलसीएम ले लिए है, देखो 2a सेम है। स्वाति समझ में आ रहा है? Yes, sir. राज? यस सर। ओके सार्थक? प्रवीण? Yes, प्रवीण sir. नहीं है। ओके तौरिक और आना। चलो नेक्स्ट। अब इसमें करेंगे क्या कि जैसे देखो x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गया, एक माइनस बी प्लस, जब प्लस साइन लेंगे तब बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, और एक आ जाएगा ये x1 आएगा तब x2 आ जाएगा माइनस बी माइनस Minus root b square minus स्क्वायर 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ में आ गया ना 2a। Yes, sir. ये दो वैल्यू आ जाएंगे। अब ध्यान रहे सीधी कि तरह जब से जो हम लोग x लिखे हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो अगर x रियल होगा, ये रियल नंबर इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, अगर रियल नंबर होगा इट मींस क्या होगा कि स्क्वायर रूट इसके जो अंदर नंबर आएंगे ये रियल नंबर देता है। perfect. कब? जब नंबर ये वाले क्या होगा जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो पॉजिटिव हो Yes, sir. और नहीं तो 0 के इक्वल हो।
इट मीन्स ये रियल देगा तो कंडीशन क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि हम लोग 10th में पढ़ते थे, है ना। यस सर, यस सर, अगर निगेटिव रहेगा तो क्या दे देगा, इमेजिनरी नंबर, बताए भी थे कि स्क्वायर रूट -5 को क्या लिख सकते हैं, √5 आयोटा, आयोटा। यस सर, माइनस के कारण पॉजिटिव रहेगा तो आयोटा नहीं आएगा, आयोटा आ गया, इट मीन्स क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, राइट। Yes, sir. यस ओके, सर, तो हम लोग ये बता सकते हैं इसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा तो ये क्या हो गया, रूट्स रियल होंगे, मीन्स रूट्स क्या, एक्स का वैल्यू, रूट्स विल बी रियल। और कितने रूट्स होंगे जी, ये तो आ गया यहाँ पे कि 2 ही रूट्स हो सकते हैं, Yes. यस सर, है ना, 2 रूट्स, 2 रूट्स x1 एंड x2, 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा, इट मीन्स लेस देन 0 मीन्स क्या, इसका जो वैल्यू है निगेटिव, नेगेटिव, तो रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, Imaginary. नो रियल रूट। हाँ इमेजिनरी रूट्स। आई बात समझ में। यस सर, अब यही चीज है कि एक नेम दे दिया जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बार बार इसको नहीं लिखते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट, क्या होता है ये, डिस्क्रिमिनेंट, डिटर्मिनेंट, डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, है ना, करेक्ट ना। यस सर, तो ये याद रखना, वही बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो रूट्स लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी हो जाएगा, और यहाँ पे 2a हो जाएगा, जहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब ये लिखेंगे। आई बात समझ में। तो रियल रूट्स भी पता चल गया, यस सर, इमेजिनरी रूट का कंडीशन भी पता चल गया। अब तो टाइम तो हो रहा है, अब नेक्स्ट क्लास में तुमको बताऊंगा कि x का वैल्यू कब रेशनल आएगा, कब इरेशनल होगा, एंड कब इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी का कंडीशन तो बता दिए, तो इमेजिनरी होगा तो रूट्स का Yes, फॉर्म sir. बताएंगे, इरेशनल एंड इमेजिनरी के केस में रूट्स का फॉर्म बताएंगे, है ना। यस सर, तो नेक्स्ट उसके बाद बताऊंगा कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसके क्लास में बेसिक यही रहेगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम बताऊंगा, इसमें बहुत सारी चीजें बताना है, थोड़ा नंबर सिस्टम का आइडिया दे दूंगा, अगर पढ़ना चाहोगे तो वो एक पोस्ट कर दूंगा बेसिक, सर वो हो जाएगा नंबर सिस्टम वाला, आपका हो जाएगा पिछले नंबर पीडीएफ में सिस्टम। है। ओके, तो स्टार्ट करूंगा उसके बाद, अच्छा ये सब पढ़ लोगे ना, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, बताने का जरूरत नहीं ना है। नहीं नो सर, सर, वो सब हो जाएगा। तो थोड़ा सा सेट्स पढ़ के आ जाना, क्योंकि उसके बाद मॉडुलस से स्टार्ट करूंगा, इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस, उसके बाद लॉगरिथमिक बताऊंगा, देन आ जाएंगे 11th वाले टॉपिक पे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, सर मॉड्यूलस और आर्गुमेंट शायद पढ़ाया है। मॉडुलस वो नहीं, मॉडुलस मीन्स इस तरह से, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कि मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, इसका मीनिंग क्या होता है ना, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इस तरह से जो भी होगा वो बाद में बताऊंगा, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है सर। ठीक है, लॉग यस बताऊंगा, सर, प्लीज तो वो सब बाद में। हाँ बोलो। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा सर। ओके गुड, थैंक यू सर। ओके बाय बाय, टेक केयर। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं ना, नो सर। ओके चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय Yes, बाय, sir. टेक केयर। जयंती, जयंती अभी क्लास ज्वाइन की हो, हेलो जयंती, आप माइक अनम्यूट करना।
ओके चली गई। चलो चलो बाय बाय, रखते हैं, ठीक है। यस सर। पीडीएफ मिल जाएगा।